आपने आईटी की फील्ड में और फिर ज़ाहिर है पर्सनल ब्रांडिंग की सर्विसेज। अच्छा, बेसिकली इस फील्ड में मैं तकरीबन 4 साल पहले आया था और इस फील्ड में आने की मोटिवेशन मेरे एक दोस्त थे जिन्होंने मुझे ये काम सिखाया। पर्सनल ब्रांडिंग के लिए लोग आपके पास आते हैं, इसमें ज़्यादातर इंडिविजुअल्स होते हैं या कंपनीज आती हैं? बहुत सारे लोगों का मसला ये होता है कि हम कंटेंट भी अपलोड कर रहे हैं, हम जो है एल्गोरिथम भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम कहाँ गलती कर रहे हैं जो हमारा पोस्ट वायरल नहीं जा रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि हमेशा ऐसे लोगों को अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं जिनकी गुफ्तगू से, जिनके काम से आपको कुछ सीखने को मिले और आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन हो सके। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ये पिछले 4 बरसों से आईटी और की फील्ड से मुंसलिक हैं, एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पे ये पर्सनल ब्रांडिंग एक्सपर्ट हैं, पर्सनल ब्रांडिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। इन्होंने 1 साल पहले अपना एक इदारा भी बनाया डेवसोल टेक के नाम से, जिसके ये सीईओ हैं। हम इनसे आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक तो इनका इदारा क्या क्या सर्विसेज दे रहा है और पर्सनल ब्रांडिंग पे जो लोग काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, वो क्या गलतियां करते हैं और किन वजूहात की वजह से उनका काम या उनका कंटेंट उस तरह वायरल नहीं हो पाता जिस तरह वो चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली रज़ा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि आपने आईटी की फील्ड में और फिर ज़ाहिर है पर्सनल ब्रांडिंग की सर्विसेज देना लोगों को, इसके बारे में कब सोचा, कब आइडेंटिफिकेशन आपको हुई और फिर कब से आपने स्टार्ट किया? थैंक यू रहमान भाई फॉर हैविंग मी हेयर। वेलकम। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया। अच्छा, बेसिकली इस फील्ड में मैं तकरीबन 4 साल पहले आया था और इस फील्ड में आने की मोटिवेशन मेरे एक दोस्त थे जिन्होंने मुझे ये काम सिखाया और मैं कोविड टाइम से इस चीज़ में काम कर रहा हूँ। तो मेरे जो करियर का स्टार्ट है वो मेरा फाइवर से हुआ था और फाइवर पे मुझे एक क्लाइंट मिला जिसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उसके लिए कोई काम कर सकूँ, कोई स्किल पे काम कर सकूँ उनके लिए। तो कुछ एक सर्विस के बाद उनका काम कंप्लीट हो गया और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपके स्किल की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप एक कैपेबल बंदे हैं, तो आप ऐसा करें, आप मेलचिम्प सीख लें, आप सेल्स नेविगेटर सीख लें। उन्होंने तो आपको थोड़ा गाइड किया? जी बिल्कुल। तो जितने भी स्किल्स की उसे ज़रूरत थी या उसे सर्विसेज की ज़रूरत थी, तो वो मुझे सिखाते गए और मैं उन चीज़ों पे सीखता गया और काम करता गया। तो ऐसे 4 साल पहले मेरे करियर का स्टार्ट हुआ। सर, आपने वेब डेवलपमेंट के साथ और क्या क्या सीखा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे मेनली क्लाइंट ने ही चीज़ें सिखाई हैं। तो वेब डेवलपमेंट के साथ साथ मैं मेलचिम्प सीख गया, सेल्स नेविगेटर लिंक्डइन के लिए मैं सीख गया और बहुत सारे ऐसे टूल्स थे जो क्लाइंट को ज़रूरत थी, जैसे वर्डप्रेस सीख गया, शॉपिफाई सीख गया। तो जितनी भी सर्विसेज की ज़रूरत क्लाइंट को थी तो वो मुझे बताता गया और मैं थोड़ा सा टाइम लेके वो चीज़ें लर्न करता। अच्छा सर, ये डेवसोल टेक जो है, जो आपने कंपनी 1 साल पहले बनाई, इस वक्त ये क्या क्या सर्विसेज दे रही है, किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है? अच्छा, डेवसोल बेसिकली बनाने का जो मेरा मकसद है और विजन है वो ये है कि जितने भी डिजिटल चैनल्स हैं, अब मैं अपने पाकिस्तान के जितने भी ब्रांड्स हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको वहाँ पे विजुअलाइज करूँ और उनकी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाऊँ। तो इसमें डेवसोल जो है वो हेल्प ऐसे करता है कि उनके लिए वेबसाइट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, बेशक वो इंडिविजुअल हो या किसी एजेंसी अप्रोच पे हो, किसी भी चैनल के थ्रू आउट हो, तो मैं उसके रेलिवेंट उनको सर्विसेज देता हूँ और कंसल्टेशन करता हूँ। तो मुझे ये बताइएगा, जब पर्सनल ब्रांडिंग के लिए लोग आपके पास आते हैं, इसमें ज़्यादातर इंडिविजुअल्स होते हैं या कंपनीज आती हैं और फिर क्या क्या सर्विसेज आप उन्हें इस वक्त दे रहे हैं? अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो मेरे पास इंडिविजुअल्स अप्रोच आती हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों का मसला ये होता है कि हम कंटेंट भी अपलोड कर रहे हैं, हम जो है एल्गोरिथम भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम कहाँ गलती कर रहे हैं जो हमारा पोस्ट वायरल नहीं जा रहा या हमारी टारगेटेड ऑडियंस तक वो कंटेंट नहीं जा रहा। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं इंडिविजुअल्स के, और मैं जब उनकी प्रोफाइल्स ओपन करता हूँ तो मेजॉरिटी लोगों की मैं देखता हूँ कि उनकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है। ठीक है। वो सर्विस किसी को तो दे रहे हैं, वेब डेवलपमेंट की दे रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की दे रहे हैं, लेकिन जो सर्विसेज वो खुद दे रहे हैं वो सर्विसेज वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल, अगर एक वेब डेवलपर है तो वो लोगों को तो वेबसाइट बना के दे रहा है, लेकिन उसकी अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट नहीं है। एक ग्राफिक डिज़ाइनर है जो किसी को लोगो बना के दे रहा है, उसकी आइडेंटिटी बना के दे रहा है, लेकिन उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसका पोर्टफोलियो नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो किसी के लिए काम करते हैं, स्किल्स, वो अपने लिए काम नहीं कर रहे। तो मेजोरिटी मैंने ये उनके रीज़न देखे, तो उस हवाले से मैं उनको गाइड कर देता हूँ। सर, कोई भी जो इदारा है वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे अगर काम करना चाहता है तो कहाँ से शुरू करें? अगर कोई भी एजेंसी है या अदारा है वो अगर अपनी ब्रांडिंग के बारे में काम करना चाहता है तो उसके लिए उसको सबसे पहले तो अपने हर चैनल्स को अप्रोच करना पड़ेगा। लाइक फेसबुक है, लिंक्डइन है, रोजी.com है, इंडीड है, फाइवर है, अपवर्क है और मेनली लिंक्डइन है।
ठीक है, इन सब चैनल्स पे उसे अपनी प्रेजेंस होनी ही लाजमी चाहिए और उसे पता हो कि मेरा टारगेट ऑडियंस कहाँ पे है और कहाँ पे मैंने ज़्यादा फोकस आउट करना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग, जैसे अभी आपने लिंक्डइन की बात की, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात की, आपको क्या लगता है कि इनके इस्तेमाल में जब कोई पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रहा होता है तो क्या मिस्टेक्स वो लोग करते हैं? एक तो ऑप्टिमाइजेशन का आपने जिक्र किया, और क्या क्या गलतियाँ इसमें होती हैं? अच्छा, सबसे ज़्यादा मिस्टेक ये होती है कि लोग डायरेक्ट आके प्रोफाइल्स बना लेते हैं, किसी मेंटोर से मशवरा नहीं करते, कंटेंट क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, मतलब उनकी प्रोफाइल्स या उनका पोर्टफोलियो वो कभी भी मुकम्मल नहीं होता। ठीक है। लाइक प्रोफाइल पिक्चर मुकम्मल नहीं है, बैनर मुकम्मल नहीं है, अबाउट में कुछ नहीं लिखा, पोर्टफोलियो ऐड नहीं किया हुआ, एजुकेशनल हिस्ट्री नहीं है उनकी, ठीक है। और सर्विसेज जो दे रहे हैं उनके बारे में क्लियर नहीं है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो यूथ के लोग हैं उन्होंने प्रोफाइल्स बनाई होती हैं किसी और बंदे के बिहाफ पे। ठीक है। लाइक अगर मुझे काम मिल जाएगा तो मैं अपने सीनियर से करवा लूँगा, अपने कोलीग से करवा लूँगा, अपने टीचर से करवा लूँगा। तो बहुत सारे, तो इसी रीज़न की वजह से वो इंटरव्यू भी बाज़ औक़ात क्लियर नहीं कर पाते। तो वो फिर बाद में कहते हैं कि हम ये स्किल नहीं सीख पाई है या शायद स्किल हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप चूँकि इस फील्ड में 4 सालों से काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम ऐसी कोई सर्विस किसी से लेते हैं तो हमें वो ठीक सर्विस नहीं मिलती या उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल आती हैं। आपने भी ये चीज़ देखी होगी, उसको आप कैसे देखते हैं? जो क्लाइंट साइड से अगर देखा जाए तो क्लाइंट वेरीफाई नहीं करता। क्लाइंट कभी भी ये नहीं देखता कि इस बंदे ने अपना पोर्टफोलियो, किसी भी प्रोफाइल, लाइक आप एग्जांपल लिंक्डइन को देख लें, आप क्लाइंट कभी भी नहीं देखता कि इस बंदे ने अपने प्रीवियस पोर्टफोलियो अपलोड किए हैं नहीं है, इसकी प्रोफाइल कंप्लीट है नहीं है, क्या जो मैं काम इससे करवाना चाहता हूँ वो क्लियर है या नहीं है। क्योंकि क्लाइंट खुद बिजी होता है, वो खुद बिजी है, इसी वजह से वो आपको काम देता है। तो वो बहुत कम तौर पे वो चेक एंड बैलेंस करता है। तो इसी रीज़न की वजह से जो अच्छा और कैपेबल बंदा है या टैलेंट है उस तक अप्रोच नहीं कर पाता। और मेनली रीज़न ये होता है कि जो हमारे पाकिस्तानी या इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनकी फर्स्ट जो प्रायोरिटीज़ होती है वो उनके बिल्कुल नियरेस्ट लोग होते हैं, हाँ वो स्किल्ड हों या ना स्किल्ड हों। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सर, जब आप पर्सनल ब्रांडिंग की सर्विसेज देते हैं उसमें ज़ाहिर है लिंक्डइन तो टॉप पे है, इसके साथ साथ और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आपकी प्रेजेंस होना और एक तरीके से उस पर चीज़ें अपलोड होना वो ज़रूरी हैं? अच्छा, सबसे जो मेनली चीज़ है वो तो लिंक्डइन है ही है, और इसके अलावा फाइवर होना चाहिए, आपका अपवर्क पे होनी चाहिए, आपकी फ्रीलांसर पे होनी चाहिए, आपकी guru.com पे होनी चाहिए। मतलब आपके अकॉर्डिंगली आप बेसिकली आप जिस तरह के क्लाइंट को अप्रोच करना चाह रहे हैं आपको पता हो कि उसका टाइम जोन क्या है और वो कौन से प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है, ज़्यादा एक्टिव है। अगर आप यूके के क्लाइंट को अप्रोच करना चाहते हो तो आपको पता हो कि यूके की टाइमिंग्स क्या है, हमारा डिफरेंस क्या है और मैंने किस तरह उस टाइम को मैच करना और कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है। सर, कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में जिससे आप बहुत मुतासर हुए हो या कोई आपकी इंस्पिरेशन हो, कोई मेंटोर जिसका आप जिक्र करना चाहें तो आप ज़रूर बताएं। अच्छा, मेरे जो मेंटोर हैं वो मेरे एक क्लास फेलो हैं, अब्दुल्ला नाम है उनका। तो मैंने उनसे स्किल सीखा था। तो उनका मेन जो मोटिव था कि किसी ऐसे पर्सन की सोशल लाइफ को आप स्टेबल कर दो ताकि वो सोशली एक कॉन्फिडेंट हो के फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ वो वर्क कर सके। तो मेरे मेंटोर भी वो हैं और मैं उन्हीं के जो विजन को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ और मैं लोगों को ऐसे ही ट्रेन करना चाहता हूँ ताकि वो किसी को भी अप्रोच करें तो एक अच्छे वे में अप्रोच करें और सोशल एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजार सकें। सर, आप जनरली पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि आम तौर पे जो लोग आपको अप्रोच करते हैं उनके पास कौन से स्किल्स होते हैं और जो स्किल्स वो बताते हैं क्या वाकई वो उनके पास होते हैं? अच्छा, अब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के पोर्टफोलियो में, सीवीज़ में, इवन के लिंक्डइन प्रोफाइल में भी वो स्किल्स होते हैं जिनका उन्होंने सिर्फ नाम सुना होता है। लाइक उन्होंने यूट्यूब पे कोई वीडियो देख थोड़ा बहुत पता होता है, बस थोड़ा बहुत पता होता है कि इससे आप ये कर सकते हैं, या हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर ट्रेंड चलता है कि 5 मिनट में ये कमाए, तो वो उस रेलिवेंट फाइवर की, अपवर्क की कोई भी प्रोफाइल बना लेते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो जब मैं उनका इंटरव्यू लेता हूँ या उनकी कंसल्टेशन करता हूँ किसी भी चीज़ के हवाले से कि क्या आपको पता है, मैं उनके प्रपोजल्स पढ़ता हूँ कि क्या आपसे ये अप्रोच कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो बहुत सारी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो मुझे पता होता है कि इस बंदे ने सीखा नहीं है, मेंटोरशिप नहीं ली और इस बंदे को स्किल के बारे में नॉलेज नहीं है, बस 2-3 लोगों से सुन के इसने प्रोफाइल बना लिया, कंप्लीट कर लिया और उसके थ्रू आउट ये अप्रोच करना चाह रहा है। अच्छा, जो लोग ठीक होते हैं, मुझे ये बताएं कि आजकल कौन से इस वक्त टॉप स्किल्स हैं जो इस वक्त मार्केट में भी रिक्वायर्ड हैं, और उन स्किल्स के लोग जब आपके पास आते हैं तो आपके लिए भी उनका काम करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि वो स्किल पहले ही मार्केट में चाहिए होते हैं, वो भी सेटिस्फाइड जाते हैं आपसे। तो टॉप स्किल्स इस वक्त कौन सा रिक्वायर्ड है? अच्छा रहमान, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखिए, टॉप स्किल्स बहुत सारे हैं। वेब डेवलपमेंट का है, उसमें एआई का बहुत अच्छा दौर है, आप पाइथन सीख सकते हैं, बहुत सारे और भी टूल्स हैं आप सीख सकते हैं। देखिए, जो सबसे मेनली चीज़ हैं जो लोग
सीखने में गलती करते हैं वो है उनके सॉफ्ट स्किल्स। एक वेब डेवलपर है जो बहुत अच्छा डेवलपर है लेकिन उसे खुद को प्रेजेंट नहीं करना आता, उसे HR को या किसी क्लाइंट को अप्रोच करना नहीं आता, उसे ईमेल लिखना नहीं आता। तो मेनली जो फोकस है वो अपने सॉफ्ट स्किल्स पे करें। देखिए बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो आज नहीं तो कल वो चेंज हो ही जाने हैं। अगर एक चीज़ रहेगी तो आपकी एबिलिटी है, आपकी कैपेबिलिटी है कि आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ शिफ्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। और उस चीज़ को मेनली जो है वो आपके सॉफ्ट स्किल्स सपोर्ट करते हैं। तो मेन जो फोकस है वो आप अपने सॉफ्ट स्किल्स पे करें, जिसमें कम्युनिकेशन आ जाता है, प्रेजेंटेशन स्किल्स आ जाते हैं, आपके सेल्स के स्किल्स आ जाते हैं। मेनली ये स्किल्स हैं। अगर आप टेक्निकल में आ जाएं तो वेब डेवलपमेंट टॉप पे है, आप पाइथन सीख लें, AI सीख लें, आप चैटबॉट बनाने सीख लें, तो काफ़ी सारे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कोई ऐसा ख्वाब आने वाले वक्त में या कोई ऐसा गोल जो आपने अपनी लिस्ट में रखा हो जिसे आप पूरा करना चाहते हो, वो क्या है? अच्छा, मैं बेसिकली उकाड़ा से हूँ, तो उकाड़ा में अब बहुत सारे IT ऑफिसेज नहीं है, वहाँ पे कोई फाउंडेशंस नहीं है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे स्किल्स की अवेयरनेस नहीं है। तो मैं अपकमिंग इन फ्यूचर में मेरी कोशिश है कि मैं वहाँ पे एक अच्छा अदारा बनाऊँ जो लोगों को अवेयरनेस दे और लोगों को एक अच्छी चीज़ सिखाए। क्योंकि मैंने जो देखा है कि वो ये है कि जब मैं किसी क्लाइंट को अप्रोच करता था तो मेरे पाकिस्तान के या मेरे सिटी के बहुत सारे ऐसे लोग सेम क्लाइंट्स को अप्रोच कर रहे होते थे, लेकिन उनका अप्रोच करने का तरीका बहुत गलत होता था। बिल्कुल ठीक है। लाइक अगर 30 लोग किसी को अप्रोच कर रहे हैं और वो गलत तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, तो अगर कोई 31वां बंदा है जो सही भी अप्रोच कर रहा है तो लेकिन वो उस पर ट्रस्ट नहीं होता था। बिल्कुल ठीक। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं अपने एरिया में जिसको अवेयरनेस नहीं है उनको खुद सिखाऊं, उनको बताऊं कैसे अप्रोच करना है, कैसे ऐसी कम्युनिटी बनाएं जिसमें लोग ट्रस्ट कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सर, आखिर में यूथ को कोई एडवाइस आपकी तरफ से, जो बहुत ज़्यादा मायूस हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कि हमें जॉब्स नहीं मिलेंगी, करियर का आगे क्या होगा, आपकी तरफ से उनके लिए क्या पैगाम है? अच्छा, मेरी तरफ से ये पैगाम है कि आप अपने जो है सबसे पहले तो सॉफ्ट स्किल्स पे काम करें, पहली चीज़ ये। और आप जो चीज़ भी सीख रहे हैं या लर्न कर रहे हैं या आप किसी चीज़ के बारे में कोई पर्सपेक्टिव रखते हैं, आप उसे लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं जाएं। लाइक लिंक्डइन एक जर्नी बेस्ड प्लेटफॉर्म है। आपने कैसे शुरू किया, फिर आपने क्या सीखा, फिर आपको क्या पता चला, तो ये सारी चीज़ें लिंक्डइन के हवाले से है। तो आप लिंक्डइन पे एक्टिव रहें, प्रेजेंस अपनी अच्छी बनाएं, पोस्ट करते रहें। एक स्किल ना सही, आपको बहुत सारी कंपनीज ऐसे ऑफर कर देती हैं जो देखती हैं कि आप बहुत अच्छा एक चीज़ को समझते हो, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी है, वो आपको किसी और जॉब के रेलिवेंट आपको हायर कर लेते हैं कि हम आपको खुद ट्रेन करते हैं, तो आप हमारे पास आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अली रज़ा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सर। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और पर्सनल ब्रांडिंग की अगर कोई सर्विसेज लेना चाहता है तो वो भी हम इनके लिंक्स, नंबर्स भी शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, वो इनसे रब्ता भी कर सकता है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।